आत्मा मिलेगा परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा से आया है तो परमात्मा से मिलेगा। अग्नि का तत्व अग्नि से आया तो अग्नि में मिल गया, मिट्टी का तत्व मिट्टी से आया मिट्टी में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया, हवा तत्व हवा में मिल गया। तो भाई ये आत्मा कहाँ मिलेगा? यह भी तो परमात्मा से आया है, तो यह परमात्मा में मिलेगा। लेकिन हम लोग गुरु नहीं किए हुए हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम गुरु का है, और गुरुओं को छोड़ के भागते हैं। यानी समझ नहीं है कि गुरु हम क्यों बनाए हैं। इस चीज की समझ हो जाए कि गुरु क्यों किया जाता है, तब फिर नहीं छोड़ेगा। यह समझ नहीं है लोगों में। खाली देखा देखी, बेटी के बिया है तो सिर्फ चर्चा करा ले जी, पोता के मुरन है तो सिर्फ चर्चा करा ले जी। अरे मनौती का केंद्र नहीं है। आपको रोज गुरु की चर्चा करनी है, आपको रोज अपने गुरु से दया मांगना है, आपको रोज अपने गुरु का नमन करना है। मनौती कहाँ है? मनौती तो वो होता है जो कभी कभी होता है, लेकिन आपको शिव का जो शिष्य बनेगा उसको तो नित्य करना है, रोज करना है। तो मनौती कभी हो सकता है? हाँ, आप आयोजन कभी कभी कर सकते हैं। आयोजन 10 गो 20 गो को बुला करके, हजारों की जनसंख्या भीड़ लगा करके यह कभी कभी करा सकते हैं, फिर भी उसमें मनौती नाम की चीज नहीं है। लोग इसको उल्टा बना लिया है, तो इसको समझा जाए। तो जब आप गुरु को छोड़ दीजिएगा तो आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो पाएगा। अब तो आपका शरीर नष्ट हो जाता है, आपको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, और आपकी आत्मा भटकती रहती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान उसके आत्मा को शांति दे, लेकिन नहीं मिलेगा लोगों के कहने से। लोग थोड़े ना मिला देगा, आदमी थोड़े ना मिला देगा। वो तो गुरु का काम है, और गुरु आप करते नहीं है। अब देखिए, इस गांव में आजकल बिजनेसमैन खूब ज्यादा घूम रहे हैं, खूब। और लोग उसके पास जाते हैं, तो पैसा लेकर सिर्फ चर्चा करता है, लोग भीड़ लगाते हैं वहां पे। वो जो करता है वही समझते हैं। होता क्या है, लोग जैसा पाठ पढ़ लेता है, लोगों को जैसा पढ़ा दिया जाता है। अब पढ़ा दिया ऐसा चीज कि अब वो मन से निकल नहीं रहा है। उसी को सतेंद्र भाई जो हमको पढ़ा दिए, अब समझते हैं कि अब सतेंद्र भाई जो कहेंगे सो ही करेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। कमलेश भाई जो पढ़ा दिए वैसा नहीं करना है। कमलेश भाई जितना कुछ कहते हैं, अगर वह बात आपको अच्छा लगता है तो आप अपनाइए, और जो बात आपको अच्छा नहीं लगता है तुरंत पूछिए। जब तक आपके मन को यह जिज्ञासा, यानी कोनो प्रश्न उठा, जब तक उसका हल नहीं मिलेगा तब तक मन बेचैन रहता है। यानी आपको जवाब अगर सही मिल जाए और नहीं मिला है तो मन बेचैन रहेगा, मिल गया तो मन शांत हो जाएगा। मन तुरंत शांत हो जाता है, तुरंत में पूरा फाती भी हो जाता है। इसीलिए सुनिए सबका, लेकिन करिए वही जो आपका गुरु कहता है। गुरु आपको बताते हैं, कभी पूछ के देखिए। लेकिन ये खाली मनौती मनौती करने से कुछ नहीं होगा। कंगन के विषय में कहा गया, देखिए 27 नक्षत्र और 4 दिशा। दिशा 4 गो है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन संस्कृत में दिशा 10 गो है। पूर्व पश्चिम उसके बीच का कोना, उत्तर दक्षिण उसके बीच का कोना, यानी कुल मिला के 4 गुना 8 हो जाता है। एक नीचे एक ऊपर, 10 गो दिशा है। लेकिन यह कोनिक दिशा है, स्वतंत्र दिशा 4 गो है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 27 गो नक्षत्र होता है। ये चारों दिशाओं पर यह